होगा और आप अपने राज्य से सभी को ले जाकर एक नई राजधानी बनाएं, क्योंकि अब यह ओरछा वीरान हो जाएगा और यहाँ सिर्फ एक ही राजा होगा और दूसरा शासक कोई नहीं हो पाएगा। हे विधाता, यह मुझसे क्या अपराध हो गया? मुझे इसकी सूचना महाराज को देनी चाहिए। हे सैनिक, महाराज को तुरंत बुलाकर राम राजा के चरणों में आने के लिए अनुरोध करें। जी महारानी जी। महाराज जी, आपको महारानी जी याद कर रही हैं। जी चलिए। तुमने कहा था कि श्री राम ने वचन दिया कि मुझे जहाँ बैठा दोगे मैं वहीं बैठ जाऊंगा, और आपने यहाँ बैठा दिया। मुझसे कहा था मंदिर निर्माण के, मंदिर की सारी व्यवस्थाएं मैंने चतुर्भुज मंदिर बहुत ही व्यवस्थित रूप से सजवा दिया है, वहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और आपके दिमाग से विस्मित हो गया। आपने यहाँ पर रसोई में प्रभु को बैठा दिया। ये कैसे हो सकती है? हे महाराज, यात्रा की थकान के कारण कदाचित मेरी मति विचलित सी हो गई थी, जिस कारण मैंने भूलवश रामलला जी को रसोई में विराजमान कर दिया। मैंने सोचा कि कुछ समय बाद जब मंदिर निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो वहाँ पुनः इन्हें विराजमान कर दूंगी, और मैं निद्रा आने के कारण घोर निद्रा में सो गई। और हे नाथ, निद्रा में मुझे राम राजा सरकार ने स्वप्न दिया और कहा कि अब वह इस स्थान से अन्य किसी स्थान पर नहीं जाएंगे, और यह आदेश दिया कि अब से ओरछा के राजा यही राम राजा सरकार होंगे, और यह अयोध्या ओरछा नगरी उजड़ हो जाएगी और राम राजा की कृपा से पुनः नवीन ओरछा बस जाएगा। हे प्रिय, जो प्रभु का आदेश है सरोकार है, पालन होगा, बहुत खुशी की बात है। किंतु मैं चतुर्भुज मंदिर में किसी भी देवी देवताओं का मंदिर स्थापित नहीं करूंगा। वो खाली का खाली ही रहेगा, क्योंकि हमारे प्रभु राम वहाँ नहीं बैठे हैं। जहाँ उनकी इच्छा थी वहाँ बैठे हैं, तो उनकी इच्छा के अनुरूप ही ये भगवान का मंदिर यही रहेगा, और सारा देश राम राजा सरकार के नाम से उद्घोष करेगा। आज खुशी की बात है, सभी नगर वासियों, ओरछा वासियों, सभी लोग जोर से उद्घोष करें, बोलो श्री राजा रामचंद्र की, रामचंद्र की सरकार। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। हे बस, हे बस, अरे परमपिता ब्रह्मा, बिट्टू भैया आप इसे गिराना। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे बस, चित बर्बाद। हे ब्रह्मदेव, यदि आप
मेरी तपस्या से ऐसी प्रसन्न है तो ठीक है, मैं आपसे वर मांगता हूं। हे परम पिता, मैं आपसे जो मांगूंगा वो आप क्या मुझे देंगे? ये बस है, बस जब मैं प्रसन्न हूँ, जब ब्रह्मा प्रसन्न होता है तो मनोवांछित वो प्रदान करता है। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, इस संसार में ना मैं अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना तलवार से, ना कटार से, ना तीर से, ना बौछार से, ना कीट से, ना पशु से, ना पक्षी से, ना नारी से, यहां तक कि ना ही मैं भगवान से, ना मनुष्य से, ना धरती के, ना बाहर, ना भीतर, ना पाताल में, ना आकाश में। हे ब्रह्मदेव, इस संसार की जो भी शक्ति है कोई भी मुझे ना मार पाए, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। है बस यह संभव है, जो जीव इस संसार में पैदा हुआ है, यह संसार नश्वर है, इसलिए अमरता का वरदान न मांगो और कोई अन्य वर्ग मांगो। हे ब्रह्मदेव, आप यदि मुझे देना चाहते हैं तो दीजिए। हे ब्रह्मदेव, इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे ना मार पाए, आप मुझे वरदान दीजिए। ठीक है ब्रह्मदेव, ठीक है। पूरा ब्रह्मदेव मेरी बातों में उलझ गया और फंस गया। अब मुझे लगता है कि इस संसार का भगवान केवल मैं हूं, मैं हिरण्यकश्यप और कोई नहीं। मुझे तीनों लोगों की कोई भी शक्ति नहीं मार पाएगी। अब मुझे अपने महलों की ओर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी तपस्या तो पूर्ण हो चुकी है और मुझे जो प्राप्त करना था वो मैं कर चुका। अब मैं अपने महलों की ओर जाऊंगा। महाराज हिरण्यकश्यप की जय। महाराज, आपके यहाँ बहुत सुंदर बालक हुआ है। क्या मेरे यहाँ बहुत सुंदर बालक ने जन्म दिया है? जी महाराज। तो ठीक है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि उसके बड़ा होने से पहले मुझे उसे उपहार देना चाहिए, और उपहार में मैं चाहता हूं कि उसे इंद्रलोक देना चाहिए। हे सैनिकों, अब तुम मेरे साथ शीघ्र चलो और इंद्रलोक पर आक्रमण करते हैं। जी महाराज। महाराज हिरण्यकश्यप की जय। चलो आज इंद्रलोक पर कब्जा करते हैं। चलो। भगवान हिरण्यकश्यप की जय।
स्वयं भगवान हिरणा कश्यप आया है। निकल बाहर इंद्र। भगवान हिरणा कश्यप की जय। और जयकारे लगाओ और लगाओ। महाराज इंद्र ये ले गए छुपके। अच्छा इंद्र यहाँ पर छुप कर बैठा है। दोस्त, छुपते तो वो है जो कायर होते हैं। और तुझसे बड़ा कायर कोई नहीं। मुझको तू जगदीश समझ, मुझको तू जगदीश समझ। ये जो है सब तेरा है और मेरा हो जा, मेरा बन जा, तो राजपाट सब तेरा है। हे इंद्र, हे इंद्र, आज से तू मेरी शरणागति में आ जा। उसी में तेरी भलाई है, तुझे सब कुछ मिलेगा। जगदीश और तू? जगदीश तो केवल विष्णु है। और अब समय है। अरे क्या देख रहे हो? मुझे तो बंदी बना लो। पालन करो। भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। हे सैनिकों, पहले मुझे ये बताओ कि इस संसार में कोई किसी और की पूजा तो नहीं कर रहा है? सभी जगह क्या मेरी पूजा हो रही है? बताओ। जी महाराज। ठीक है। शक्ति जय हो। महारानी, अपना बेटा बड़ा हो चुका है और बहुत सुंदर भी है, बहुत सुशील भी है। हे सैनिकों, मैं चाहता हूं अब मेरे बालक की शिक्षा हो, इसलिए जाओ मेरे दरबार में देव गुरु नारद को बुलवा कर लाओ। जाओ भगवान, आज्ञा का पालन हो। भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। महाराज, यदि हंसी पूरी हो गई हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। नारद को कैसे याद? अरे हे गुरु नारद, देव गुरु नारद का भगवान हिरण्यकश्यप का प्रणाम हो। अब तुम्हें क्या आशीर्वाद दें? तुम तो पहले से ही भगवान बन चुके हो। सही कहते हो हे देव गुरु नारद, आज मैंने आपको एक विशेष प्रयोजन से याद किया है। हे देव गुरु नारद, मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और मैं चाहता हूं कि उसकी शिक्षा दीक्षा आपके द्वारा हो,
क्योंकि मैं जानता हूं और समझता हूं कि आपसे बड़ा गुरु इस संसार में मेरे बेटे के लिए योग्य गुरु कोई हो नहीं सकता। आपका क्या विचार है? नारायण नारायण, अच्छी बात है, जैसी भगवान की इच्छा। सही कहते हो। लेकिन गुरु बनने से पहले मैं पहला से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हे देव गुरु, ठीक है, पूछिए क्या चाहते हैं? वत्स पहला, क्या तुम मुझे अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हो? जी गुरुदेव। नारायण नारायण, ठीक है, चलो तो फिर मेरे साथ मेरे आश्रम। जा बेटा पहला जा, देख गुरु नारद के आश्रम जा और वहां से कुछ शिक्षा लेकर आ। जा जो आज्ञा पिताश्री। जा बेटा, तथास्तु जा। भगवान है कश्यप की जय हो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। बस पहला कहो, क्या तुम्हारे अंदर और कोई प्रश्न है? तुम मुझसे निसंकोच पूछ सकते हो। जगदीश जगदीश, मैंने सवेरे सवेरे कैसे हुआ? अब सवेरा कैसे हुआ और शाम कैसे हुई, ये तो नारायण की संकल्प शक्ति मात्र से ही होता है। नारायण की संकल्प शक्ति मात्र से तीनों लोग 14 भवनों का निर्माण होता है और उन्हीं की संकल्प शक्ति मात्र से तीनों लोग 14 भवन कुछ ही क्षणों में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और एक अति गुप्त रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। जी गुरुदेव। तुम भगवान के परम भक्त हो और एक विशेष उद्देश्य से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारी हरि चरणों में विशेष भक्ति है, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। बस हरि दुख को हरने वाला, संकट को हरने वाला वो हरि है। प्रभु कहाँ नहीं है, प्रेम ते प्रकट होत भगवाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्री हरि कहाँ वास नहीं है, श्री हरि का वास कण कण में है। जो भी उन्हें प्रेम से पुकारता है वो तत्क्षण वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है, बस अब तुम बस प्रभु श्री हरि के नाम का ही जाप करो। जाप से प्रभु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बड़ी कृपा करते हैं। जी गुरुदेव। ठीक है, बस तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब चलो, तुम्हें तुम्हारे राजमहल में मैं छोड़ रहा हूँ। जय श्री नारायण। नारायण नारायण कि हरि व्यापक नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
हे महाराज हिरण्यकश्यप, आपके पुत्र प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई? आइए देव गुरु आइए। हे देव गुरु आसन ग्रहण कीजिए। हे देव गुरु, ठीक है, मेरे बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई। ठीक है देव गुरु। हे सेनापति, जाओ और देव गुरु को अपने आश्रम में छोड़ कर आओ। जाओ। जो आज्ञा भगवान। जाओ। नहीं महाराज, इतनी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वैसे भी चलायमान हूँ, एक जगह पर ठहर नहीं सकता। अब पता नहीं कहाँ जाऊंगा। नारायण नारायण। अच्युतम केशव। पिताजी के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो बेटा, तेरा कल्याण हो। हे बेटा, हे बेटा, आजा आजा। बता बता, तूने नारद मुनि के आश्रम में क्या शिक्षा दी? हे पिताजी, पिता के रूप में भगवान होता है। वाह बेटा वाह! मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि पिता के रूप में भगवान नहीं हूं मैं और कोई नहीं। और बोल बेटा, और क्या सीखा? बोल जल्दी बोल। हे पिताजी, पूरे ब्रह्मांड के परम श्री हरि श्री विष्णु है। तू क्या बके जा रहा है? कोई हरि नहीं है, कोई नहीं। इस संसार का जगदीश केवल मैं हूं, मैं और कोई नहीं। हे बेटा, और क्या सीखा? हे पिताजी, बोल सकोलिए, तूने और क्या सीखा? हे पिताजी, यह सत्य है। और हमारे गुरुदेव ने हमें यही शिक्षा दी। हे महारानी, महारानी, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। इसके मुख से यदि उस मायावी हरि का नाम नहीं हटा तो मैं इससे प्राण हरण कर लूंगा। नहीं महाराज, जाओ महारानी, मुझे कुछ शक्ल सिखाओ। जी महाराज। भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। महाराज तुम्हें। अरे महारानी, तुम महाराज की महारानी हो, भगवान हिरण्यकश्यप की। तुम डरो नहीं, कहो कहो महारानी, तुमने इसे सब कुछ सही ढंग से सिखा दिया कि नहीं? जी महाराज, मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी हट नहीं छोड़ रहा है महाराज। वो कहता है कि परम पिता श्री हरि भगवान। अरे नादान बालक, यदि तू मेरा बालक नहीं होता तो मैं तेरे प्राण हरण कर लेता। जाओ जाओ सैनिकों, अति शीघ्र असुर गुरु को मेरे सामने बुलवाओ। जो आज्ञा भगवान। महाराज, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। भगवान हिरण्यकश्यप की। महाराज, आपके दरबार में कोई आप ही की जय नहीं बोल रहा। असुर गुरु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमें पूरा स्वीकार है। ठीक है।
हे असुर गुरु, आइए आसन ग्रहण कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अरे यहाँ आइए आप, क्योंकि आपको आसन से बहुत लगाव है। आइए असुर गुरु, आइए। हे असुर गुरु, हे असुर गुरु, कहिए महाराज। मैं चाहता हूं कि मेरा बालक पहला काफी बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे प्रहलाद की शिक्षा आपके द्वारा हो। आपका इसमें क्या विचार है? विचार है कि दक्षिणा में क्या मिलेगा? अरे दक्षिणा में तो हम तुम्हें देंगे ही। ये सिंहासन दे दो। अरे सब कुछ दे देंगे, लेकिन पहले इसे अच्छी शिक्षा दो। ये सिंहासन बाद में मेरा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हे असुर गुरु, मैं चाहता हूं कि बार बार इसके मुख पर उस मायावी हरि का नाम आ रहा है, उसका नाम नहीं आना चाहिए। आपको सब कुछ मिल जाएगा। अरे मायावी हो या कायावी, उसका नाम तो क्या, उसका सब कुछ भूल जाएगा ये। इसके मुंह पे ताला लगा दूंगा। बिल्कुल लगाना है, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। ठीक है, अब आप मेरे बालक को ले जाइए। महाराज, एक विनती करूं? कहो कहो, करो विनती करो। आश्रम में ना ले जाकर यहीं बैठे बैठे दे दो शिक्षा? नहीं नहीं, आश्रम में ले जाकर शिक्षा दो। अब शिक्षा ही तो देनी है, आश्रम में दो, चाहे सिंहासन पर दो। अरे मैं समझ गया, आपको मेरे आसन से बहुत लगाव है। ठीक है ठीक है, आप इसकी शिक्षा यहीं पर दे दो। अब ठीक है, आप मान गए हैं तो मैं आश्रम ही ले जाऊंगा। यहाँ माता पिता के सामने इस प्रहलाद को मार थोड़ी ना पाऊंगा। जैसी आप अरे मारूंगा नहीं तो ये सीखेगा नहीं, और सीखेगा नहीं तो सिंहासन नहीं मिलेगा, और सिंहासन नहीं मिलेगा तो हमें आनंद कैसे आए? इतना विचार मत करिए। अब हो गया महाराज विचार। हाँ तो जाइए। चलो बेटा प्रहलाद, जा बेटा प्रहलाद जा, अब सब कुछ सही तरीके से सीख कर आना। ये सिंहासन तू उदास ना हो, मैं अति सीख रहूंगा और तेरे ऊपर बैठूंगा। चलो बेटा, चलो मेरे आश्रम। भगवान हिरण्यकश्यप की जय। गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम करो जी।
दिन में 25 बार प्रणाम करता है, कहाँ तक जवाब दें? ले पैर दाब। अबे मूर्ख, पैर दाब पैर। अपने आश्रम की हालत सरकारी स्कूल जैसी है, पाँव दाब। गुरुजी पाँव में ऐसे ऐसे पागलों का आश्रम है, इन जैसे पागल ही मिली मेरी आप। गुरुजी हाथी कहाँ है हाथी? पाँव में गज, हाथी रेखा गजवारी। आप तो कछु हमें दे दो, इतने गज को क्या करो? पहले अपने बाप से 6 महीने की फीस जमा करवा। अरे 4 दिन तो भाई दुनिया आप कह 6 महीना गुरुजी हम ऐसे वसूल करने का पूरा। तू पहले दांत निकाल। अगर तेरा पिताजी जमींदार ना होता तो अभी तक गुरुजी ऐसे पढ़ाने दो। हम तो सोच रहे थे कि आप गज है, रेखा है, कछु दे दो है, कछु आश्रम मिल जाए, कछु हड़प भी मिल जाए तो कितनी अच्छी कृपा होगी गुरुजी आपकी। फिर से तू कृपा, अभी कृपा में पेट नहीं भरा। ठीक है, अब आप चल बेटा पहला देखो, बस एक और आ गया, इसकी कमी थी अभी। ये यार देर से आ चुके बनो बेटा, गुरुजी की आज्ञा को पालन करो। ऐसे बनो देखो। मुर्गा बनना नहीं आता, वो भी हम ही सिखाएं। देखो एक ही बार में सीख जाना। तो पागल है पागल। चलो बेटा पहला सुनाओ कुछ, क्या सीखा अभी तक? परम पिता श्री ही भगवान है और यह सत्य है। अरे फिर वचन ना दो महाराज, यही मैंने सीखा है। गिनती पहाड़े छोटा बड़ा कुछ सीखा है आपने? यही मेरी गिनती है और यही मेरे पहाड़े हैं। पहाड़ हो ये तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है। सरकार क्या है गुरुजी? अब ये हरी भरी समझे, और ये सत्य असत्य ये सब भूल जाओ। जगत के एक ही भगवान है, तुम्हारे पिताजी श्री कश्यप महाराज। बीच में ना बोला करो, बोलो। परम श्री हरि है। अब परम आगे लगा दो चाहे पीछे लगा दो, हरी हरी के छूना चले आश्रम में। अब बोलो, जगत के पिता परम श्री हरि। बड़ी बड़ी देखो कब भूल रही बड़ी। बेटा पहला जो मैं कह रहा हूँ मान जाओ, आपके घर का सिंहासन मुझे बुला रहा है। गुरुजी आप भी मान जाओ। अरे ये मूर्ख पढ़ने आया है कि पढ़ाने हैं? गुरुजी है लालची और कपटी है चेला। अच्छा
पूजा दूं। पूजा जय हो जय हो। दूर ही रहो गुरु जी। बेटा, जगत के पिता, जगत के भगवान, जगत के दाता, अन्नदाता, सब्जी दाता, स्कूल दाता, अन्नदाता, कपड़ा दाता, भोजन दाता, हर कुछ भी हो सबके दाता भगवान हिरण्यकश्यप है। बोलो भगवान हिरण्यकश्यप की नहीं नहीं। जय हिरण्यकश्यप। हिरण गुरु जी। बेटा, तू ही मेरा असली चेला है। जय हो महाराज की जय हो। इन जैसे मूर्ख थोड़ी ना ये जानते कि गुरु जी के पास रुपया पैसा आ जाए। चल, तू हमारे आश्रम लायक नहीं है और 2-4 दिन रहा तो आश्रम को बंद करना पड़ेगा। चल, तुझे भेजाऊं तेरे पिता के पास। ताओ राजे ताओ, देख बड़ो। हाँ, आश्रम में लगता है। चल, आज्ञा पाज्ञा। जा रहे गुरु जी। तू आश्रम में झाड़ू मारू लगा देना। मारू? हाँ, और पानी भर के रखना। हाँ, ठीक है। हाँ, भोजन बना लेना। हाँ, हाँ। क्या बनाने बना? हारमोनियम की आवाज सुनो। कि गुरु दक्षिणा में सिंहासन मिल जाए, पर आपका ये ढीठ बालक नहीं चाहता। क्या? कुछ नहीं महाराज, मैं ऐसे शिक्षा नहीं दे सकता। थोड़े 2-4 दिन और मेरे आश्रम में रहता तो मेरे और बालकों को भी बिगाड़ देता। वो तो दिन और रात केवल हरी 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 की माला जपता है। ठीक है, उससे कई बार कहा। ठीक है असुर गुरु, अब आप जाइए। अब इस बालक को शिक्षा केवल मैं दूंगा, मैं और कोई नहीं। ठीक है महाराज, सिंहासन में चला। बेटा बेटा पास आ, मेरे करीब आ। आजा बेटा आजा। वाह, बता। हे बेटा, अरे मेरे पास में रहे, पास आ और पास आ। हे बेटा, अब मुझे बता कि तूने असुर गुरु के आश्रम में क्या शिक्षा दी? बोल बेटा बोल, जल्दी बोल। हे पिताजी, परम पिता श्री ही हरि हैं। वाह बेटा वाह। देखो देखो, इसने सही शिक्षा दी। यह कहता है कि इसका परम पिता ही श्री हरि है, वही सब कुछ है, वही तीनों लोगों का भगवान है। बेटा बेटा, अब और बोल, क्या सीखा? बोल बोल बोल, जल्दी बोल। पिताजी, आप गलत सुन रहे हैं। क्या मैं गलत सुन रहा? तो सही बता, सही बता। बोल बेटा बोल। भगवान श्री हरि परम पिता हैं। बार बार मुझे तुझ पर क्रोध आ रहा है और तू बार बार मेरी तलवार से कटता जा रहा है। हे बेटा, अभी भी वक्त है, समझ जा, नहीं तो मैं तुझे अभी इस तलवार से नष्ट कर डालूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत कर। मेरी आज्ञा से सूरज निकलता है और छिपता है। मेरे कहने पर बादलों से जल बरसता है। मैं
ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ और तीनों लोक में, तीनों रूप में मैं समाया हूँ। हे बेटा, अभी भी वक्त है, समझ जा, सच सच बता कि इस संसार का भगवान कौन है। इस संसार का भगवान केवल मैं हूँ, मैं। बोल बेटा। पिताजी आप भी उनकी शरण में चली जाइए। ऐसा मत कर। बीच डालू कुचल डालू इस अकेले बाल को और रहे ना जावे, देखता हूँ दे दो इसको काल को। है नहीं तू पुत्र मेरा, है नहीं तू पुत्र मेरा, तू तो हाथी साफ है। देखता हुआ तुझको कौन तेरा पाप है। हे बेटा, इस जग का भगवान केवल मैं हूँ, मैं और कोई नहीं। ये सत्य नहीं है पिताजी। अरे मूर्ख, मैंने तुझे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, तू बच निकला। और मैंने तुझे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकाया तो भी तू बच गया। और मैंने तुझे काले सर्पों के बीच में डाला तो भी तू बच गया। अरे मायावी, इस जग का भगवान मैं हूं, मैं, और इस संसार में कोई भगवान नहीं है। बोल बेटा, बोल। पिताजी आप भी शरण में चले जाइए। अरे मूर्ख, बार बार मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं और तू मेरे सामने उस मायावी का नाम ले रहा है। अब लगता है कि इस बालक की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। ले मेरा बाल संभाल। नहीं भैया, नहीं, मेरे होते हुए आप ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं? मैं इस बालक को अभी जाके मैं खुद समझाती हूँ। आपकी बहन होलिका अभी है। अरे बहन होलिका, तुम सही आ गई। हे होलिका, तुम सही कहती हो। हे भैया, आप क्या भूल गए हैं कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं अभी इसको गोद में लेके यहाँ पर बैठ जाती हूँ। मैं नहीं भूला, मुझे आज भी याद है कि तुझे उस बुड्ढे ब्रह्मा का वरदान है कि तुझे अग्नि जला नहीं सकती और तो तेरी गोद में जो भी उस ज्वाला में बैठेगा वो भस्म हो जाएगा। ठीक है बहन होलिका। हे सैनिकों, एक अग्नि चिता तैयार करो और उसके साथ, उस अग्नि के साथ मेरी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद बैठेगा और यह भस्म हो जाएगा। वो आज्ञा भगवान हिरण्यकश्यप की तुम्हें को अग्नि प्रज्वलित करो। जाओ सैनिकों, अग्नि प्रज्वलित करो। जो आज्ञा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जय श्री हरि। मुझे अग्नि जला क्यों देंगे? अरे आ आ आ आ जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। कि जो करे सके जो जग मेरी हो। जवानी
जहाँ भी हो स्टेज के पीछे आए। होलिका जिसको वरदान था ब्रह्मा से कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, आज वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि पर बैठ गई और देखा कि भगवान का भक्त प्रहलाद सुरक्षित वापिस बाहर निकल आया और जिसको वरदान था वो अग्नि में जल गई। कहता है भगवान आते नहीं। एक दुखद समाचार है, आपकी बहन होलिका उसी अग्नि कुंड में जल गई है। क्या कहा? मेरी बहन होलिका उसी अग्नि कुंड में जलकर भस्म हो गई और यह माया भी बच निकला। जी भगवान, ये सत्य है। अरे मायावी, लाइट वाले भैया पंखा बंद कर दे। भैया लाइट बंद पंखा बंद दोनों कर दो। अंदर का बता बता, तू बच निकला और मेरी बहन तू मेरी बहन होलिका को खा गया। बोल बोल, नहीं तो मैं भी तेरी संग इस गदा से तेरा सर फोड़ डालूंगा। बोल। हे पिताजी, आप भी उनकी शरण में चली जाइए। आपके वो सभी अपना क्षमा कर देंगे। तू बार बार कहता है कि मैं उस पाखंडी कार्यस्थल को उस मायावी की शरण में चला जाऊं। फिर प्रहलाद, मुझे लगता है कि अब तुझे अपनी मृत्यु की कोई परवाह नहीं रही है। हे प्रहलाद, अभी भी वक्त है, समझ जा, क्योंकि तेरे मुख से दूध के दांत नहीं निकले हैं। ऐसा ना हो कि एक पिता के हाथों इससे दो पुत्र की मृत्यु हो जाए। मृत्यु। बोल बेटा। पिताजी, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आप समझ जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपके वो सभी अपना क्षमा कर देंगे। तू नहीं जानता कि इस सारे संसार का भगवान केवल मैं हूं, मैं, हे ना कश्यप, और कोई नहीं है। क्योंकि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी संसार में किसी और की पूजा नहीं कर सकता। केवल इस संसार में मेरी ही पूजा होती है। मेरी, इस सारे जग का भगवान मैं हूं, मैं और कोई नहीं। हे बेटा प्रहलाद, मैं अभी भी तुझे बार बार समझाता जा रहा हूं, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए बेटा प्रहलाद, अभी भी समझ जा कि याद रख, इस सारे जग का भगवान मैं हूं और कोई विधाता नहीं है। क्योंकि मेरे हाथों में जन्म और मृत्यु है और किसी के हाथ में नहीं है। बाय मायावी
एक डरपोक है और कुछ नहीं है। पिताजी अहंकार के कारण आप सत्य नहीं देख पा रहे हैं। आप एक बार जय श्री हरि बोल के तो देखिए। आपके उत्साह का चमत्कार कौन हरि कहता हरि कहाँ का हरि? केवल मैं हूँ संसार का हरि और कोई नहीं है। बेटा बेटा, यदि हरि है तो मेरे सम्मुख क्यों नहीं आता है? बोल बेटा बोल, कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है? बोल। क्योंकि आप हमें बुलाते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, एक बालक कहता है कि बुलाते नहीं। बोल बोल, कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है तेरा हरि? बोल। मेरे हरि सब जगह है। इसमें है कि इसमें है, इसमें है कि इसमें है? बोल बोल, तेरा हरि मैं अभी उसे नष्ट कर डालूंगा। बोल बेटा बोल। वो आसमान में है, वो सिंहासन में है, वो गढ़ में है। क्या कहा? आसमान में है, गढ़ में है, इस सिंहासन में भी है। अच्छा अच्छा, देखता हूं तेरे हरि को। कहाँ है तेरा हरि? बेटा बेटा, अब जल्दी बता, क्या तेरा हरि यहाँ पर है? हाँ पिताजी। इसमें है, हाँ यहाँ पर भी है। हाँ तो ठीक है, क्या तेरा हरि इस खम्भे में भी है? हाँ जी पिताजी, इस खम्भे में भी है। जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जगदीश हरि प्रभु भक्त के प्रतिपाल, जय जगदीश हरि। बोल न बाता कर सके जो जग में इनका हो गया मेरा हम जाने की बल्लभ।
दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम प्रहलाद के जैसे बुलाते नहीं। कम भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट हरि दूर करे। ओ जय जगदीश हरे। अयोध्या में फल पावे दुखी बिन से मन का, स्वामी दुखी बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, हर्ष मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसी की, स्वामी शरण गहूँ किसी की। तुम बिन और न दूजा आस करूँ किसी की। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।